हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो लर्निंग एप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत आज हम कक्षा 7वीं में गणित विषय की वर्कशीट 43 को हल करेंगे, जिसमें हम कोणों की समझ ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कोण दिया हुआ है, कोण की समझ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक का कोण का नाम लिखिए, उन्हें समकोण, न्यूनकोण, ऋजु कोण और अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि किसे समकोण कहेंगे, किसे न्यून कोण कहेंगे, किसे अधिक कोण कहेंगे, हम किसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं और किसको संपूर्ण कोण कहते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर समकोण। तो जो समकोण होता है वो कहलाता है हमारा 90 डिग्री का कोण। यदि हम कोण जो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का संपूर्ण होता है। पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360, क्योंकि हमारा जो चांदा होता है वो 180 डिग्री का होता है, आधा होता है, और 180 का दुगना कितना होगा? 360। तो 360 को अगर हम 4 भागों बराबर भागों में बांटें तो उसमें 90 डिग्री आएगा, तो वो समकोण कहलाएगा, 90 डिग्री समकोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण जो होते हैं 90 से छोटे, 90 से छोटे क्या कहलाएंगे? हमारे न्यून कोण कहलाएंगे। 90 से सभी छोटे 1 से लेकर 89 तक के सभी कोण क्या कहलाएंगे? हमारे न्यून कोण कहलाएंगे। ऋजु कोण, ऋजु कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, इसे सरल कोण भी कहा जाता है। अधिक कोण, तो अधिक कोण जो होते हैं वो 90 और 180 के बीच के कोण, 90 से लेकर 180 के बीच के जो कोण रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? अधिक कोण, यानी कि समकोण से बड़े, जो समकोण से बड़े रहेंगे और ऋजु कोण से छोटे रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आगे दिया हुआ इसमें कि प्रतिवर्ती कोण, तो 180 से बड़े, 180 से लेकर 360 डिग्री तक के बीच के कोण, 180 से 360 के बीच के कोण कौन से कोण कहलाएंगे? प्रतिवृत्ति कोण। और 360 डिग्री का जो रहता है वो संपूर्ण कोण कहलाता है। अब देखिए, पहला जो चित्र दिया हुआ है इसमें एक समकोण से कम बन रहा है, इसलिए ये न्यून कोण रहेगा। दूसरा वाला एक समकोण बन रहा है, बिल्कुल सीधा कोण बन रहा है, तो इसको हम समकोण कहेंगे। इसमें देखिए ये पूरा आधा बन रहा है, आधा भाग इसका जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? ऋजु कोण, यानी कि 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए आधे से अधिक वाला गोला है, तो यहाँ कौन सा कोण रहेगा? हमारा प्रतिवृत्ति कोण। और ये समकोण से अधिक है और ऋजु कोण से छोटा, इसलिए ये अधिक कोण कहलाएगा। अगला देखिए, इसमें प्रयास कीजिए में अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखे एवं उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण में वर्गीकृत करें। तो देखिए, कैंची के मध्य, जो कैंची के मध्य जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? हमारा न्यून कोण, क्योंकि वो जो कैंची है उसकी मध्य जो कोण बनता है हमेशा वो न्यून कोण। दूसरा उदाहरण लिखा हमने श्यामपट्ट के किनारे, तो श्यामपट्ट के किनारे 4 ही किनारे बराबर होती है, तो यहाँ पर समकोण बनता है। श्यामपट्ट के किनारों में कौन सा कोण बनेगा? समकोण। और कमरे की दीवारों के मध्य भी समकोण। और चौथा उदाहरण हमने लिखा 2 उंगलियों के मध्य, यहाँ पर न्यून कोण। इस प्रकार हमने 4 उदाहरण लिखे और उनको चारों को बांटा कि कौन किस में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, घड़ी की सुई 12 से चलकर पुनः 12 तक पहुंचने में एक घूर्णन पूर्ण करती है, तो निम्नलिखित स्थितियों के कोणों के से नाम से सम्मिलित कीजिए। ऋजु कोण, अब देखिए 360 डिग्री संपूर्ण कोण होता है, ऋजु कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री जो होता है वो आधा होता है, 360 का आधा, तो आधा घूर्णन करेंगे मतलब 1/2, तो ऋजु कोण को किससे मिलाएंगे हम? 1/2, मतलब आधा घूर्णन हो जाएगा इसमें। फिर है हमारा समकोण, समकोण जो होता है वो कितने डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण मतलब 90 360 के कितना भाग है? 1/4, मतलब 4 भाग कर दे हम, 90 90 90 90, तो 360 होगा। तो समकोण जो होता है वो कितना घूर्णन करना होता है उसके लिए? 1/4। फिर अगला हमारा न्यून कोण, तो न्यून कोण के लिए देखिए 90 से छोटे होते हैं, 90 से छोटे, तो 90 से छोटे हैं तो समकोण से छोटे हैं, तो समकोण के लिए हमें 1/4 घूर्णन करना होता है, तो 1/4 घूर्णन से कम, जैसे कोई ए से मिला देंगे हम न्यून कोण को ए। इसी प्रकार अगला देखिए अधिक कोण, अधिक कोण जो होते हैं वो 90 से बड़े होते हैं, 90 डिग्री के कोण से मतलब समकोण से बड़े, तो बड़े रहेंगे तो 1/4 से घूर्णन से भी अधिक रहेंगे, तो अधिक कोण जो रहेगा वो 1/4 घूर्णन से अधिक, या फिर 1/2 और 1/4 घूर्णन के बीच में, क्योंकि 190 और 180 के बीच में होता है कोण, तो 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में। प्रतिवर्ती कोण, तो जो ये रहते हैं ये ऋजु कोण से बड़े होते हैं, मतलब आधे घूर्णन से हमें ज़्यादा करना होता है, तो जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो किसका मिलान करेंगे हम? 1/2 घूर्णन से अधिक।
अगला देखिए संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण एक पूरा चक्र या एक पूरा घूर्णन, इसको इस प्रकार हम मिला देंगे। तो देखिए आज की वीडियो में हमने वर्ग के सेट 43 कॉल किया जिसमें हम कोण की समझ ज्ञात की।